हेलो बच्चों, आज हम रेगिस्तान में जीवन के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान। बच्चों, इस टॉपिक पे अपनी चर्चा को शुरुआत करने से पहले हम भाग 2 में क्या चर्चा किए थे उसका संक्षेप में रिकैप कर लेते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। इसकी स्थिति और विस्तार पे चर्चा करते हुए हमने देखा था कि यहाँ पे 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं: बृहत हिमालय, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। आगे बढ़ते हुए हमने इसके जलवायु पे चर्चा की थी और ये चर्चा किया था कि यहाँ की जलवायु जो है वो अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी चर्चा को आगे लेके बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं यहाँ की वनस्पति तथा वन्यजीव पर। बच्चों, उच्च शुष्कता तथा अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ जो वनस्पति है वो विरल है, अर्थात बहुत कम है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह स्थान निर्जन नहीं है। यहाँ पे हालांकि तापमान बहुत कम होता है, जो कि किसी भी वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है। वनस्पति के नाम पर यहाँ कहीं कहीं छोटी झाड़ियां तो कहीं जंगली औषधि सोतों या झरनों के किनारे पाई जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे औषधि की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ के एक औषधि के बारे में अपने एक स्पीच के दौरान चर्चा की थी, वो औषधि है सोलो। माननीय मोदी जी ने बताया था कि सोलो जो है वो रामायण में चर्चित संजीवनी बूटी की तरह है, जे यहाँ पे हायर एटीट्यूड पे रह रहे लोगों की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है, अर्थात बहुत मददगार है। तथा यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी के कारण ह्यूमिडिटी में जो गिरावट आती है उसको भी ये सही करता है। तो बच्चों, सोलो जो है यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं और हम यहाँ के वनस्पति तथा वन्य जीवों पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर ऊंची ढलानों के सिंचित क्षेत्रों में कुछ वनस्पतियां जो हैं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष पे, तो घाटी क्षेत्रों में पोपलर एवं सरपत जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये पोपलर वृक्ष की है और ये सरपत वृक्ष की है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पे सेब, खुमानी एवं अखरोट के वृक्ष जो है पल्लवित होते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं और वनस्पति एवं वन्यजीव पे और अधिक चर्चा करते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे पाई जाने वाली पक्षियों पे चर्चा करेंगे। लद्दाख में जो है पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें से अधिकतर जो है प्रवासी पक्षी होते हैं, जो आपको यहाँ पे गर्मियों के मौसम में तो देखे जाते हैं, परंतु शीत ऋतु आते ही यहाँ से प्रवास कर जाते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ की प्रसिद्ध पक्षियों की, तो यहाँ के पक्षियों में रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉर्क, रेवेन, कुलिंग, हुप, थिलथिला, दहियल, हुदहुद
आदि प्रमुख हैं। बच्चों, यहाँ पे पक्षियों की लगभग 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। हम यहाँ के वनस्पति तथा वन्य जीवों पे चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, लद्दाख के स्तनधारी पशुओं में मुख्य रूप से दुर्लभ साकिन, याक, तिब्बती भेड़, जंगली बकरा, कुत्ता, खरगोश, हिम तेंदुआ और तिब्बती हिरण शामिल है। और हाल में ही यहाँ पे तिब्बती रेतीली लोमड़ी भी खोजी गई है। बच्चों, इन पशुओं का उपयोग यहाँ पे दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। और अब हम यहाँ के निवासियों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, जब हम बात करें यहाँ के निवासी की, तो लद्दाख के लोगों में मुख्यतः दो लोग आते हैं। पहले बौद्ध और दूसरे मुसलमान। बच्चों, अगर हम बात करते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की अधिकतर संख्या जो है कारगिल में देखी जाती है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या लेह में अधिक है। तो बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के मुख्य भाषा पे। तो यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो है लद्दाखी, परंतु शिक्षित वर्ग के लोग यहाँ पे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान में जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के निवासियों की। तो बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के मुख्य भोजन की। तो यहाँ पे मुख्य भोजन में थुप्पा तथा सांपा, ये दोनों बहुत फेमस है। थुप्पा जो है एक तरह से आपका नूडल सूप होता है। बच्चों, अगर बात करते हैं संगीत की, तो यहाँ पे मुख्य संगीत वाद्य यंत्र सुरना और दामन, जो कि शहनाई और ड्रम है, ये दोनों फेमस होता है। बच्चों, यहाँ के खेल के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आइस हॉकी बहुत ही फेमस है, क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। बच्चों, अपनी चर्चा को निवासियों पे जारी रखते हुए अब हम देखते हैं कि यहाँ के समाज में जो है महिलाओं का स्थान ऊंचा होता है। अगर हम ये कहें कि यहाँ की महिलाएं बाहर घर से निकल के काम करती हैं और पुरुष घर में बैठे होते हैं, तो गलत नहीं होगा। बच्चों, लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह चित्र लिकिर गोम्पा की है। बच्चों, हेमिस, शे, थिक्से, लामापुरु यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। जैसा कि आप इस दोनों चित्र में देख सकते हैं, पहली चित्र थिक्से की है और दूसरा हेमिस की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। हम यहाँ की निवासियों पे चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे सितंबर में लद्दाख महोत्सव एवं मई जून में सिंधु दर्शन का मुख्य उत्सव मनाया जाता है। ये दोनों उत्सव लद्दाख के फेमस फेस्टिवल में गिने जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के निवासियों के बारे में। बच्चों,
ग्रीष्म ऋतु में यहाँ फसलों की खेती की जाती है और इन फसलों में जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 3000 मीटर की ऊंचाई तक गेहूं भी उगाया जाता है। यहाँ पर फसलों की खेती के साथ साथ फलों की भी खेती एवं पशुपालन लोगों का पेशा होता है। चूंकि यहाँ पे अधिक कठिनाई या कष्टकारी जलवायु के कारण बहुत ज्यादा खेती संभव नहीं होती है, लेकिन फिर भी भारत सरकार की रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान अर्थात DRDO ने यहाँ के मौसम के अनुकूल फल और सब्जी उत्पादन के लिए नई तकनीक विकसित की है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखा गया है। तो बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये DRDO के हेल्प से उगाई गई फ्रूट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के निवासियों के बारे में। बच्चों, यहाँ पे जाड़ा के दिन अर्थात शीत ऋतु जो है बहुत कष्टकारी होता है, इसीलिए इस समय लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में व्यस्त रहते हैं। इस समय महिलाएं शॉल, कालीन, चटाई आदि बुनने का कार्य करती हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान को जारी रखते हुए हम वहां के निवासियों पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, वर्तमान में पर्यटन लद्दाख का जो है एक मुख्य क्रियाकलाप है, या ये कह लें कि मई से अक्टूबर तक यहाँ पे पर्यटन का अनुकूल समय होता है। बच्चों, लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह है, जो कि श्रीनगर के सड़क मार्ग से 434 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कश्मीर घाटी से लेह को जोड़ती है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने अपनी चर्चा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान पे जारी रखा था, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।